हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, आज हम स्टार्ट करेंगे वो डिडक्टिव इंडिडक्टिव मेथड। ठीक है। आगमनात्मक निगमनात्मक जो तर्क हैं वहाँ से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं अब की बार। ठीक है। तो आगमनात्मक निगमनात्मक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और जो एग्जाम्स में पूछे गए अब तक, उन सभी का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ बिल्कुल सही ढंग से। ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ढेर सारे कमेंट्स करें। ठीक है। देखो, हमने एक कल वीडियो बनाया था जिसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन किया था। वही आगमनात्मक निगमनात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है। और बाकी जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उनके ऊपर हम आज डिस्कस करते हैं। आगमनात्मक तर्क किस तरह उत्पन्न होता है? सार्वभौमिक से विशिष्ट, विशिष्ट से सार्वभौमिक, सार्वभौमिक से सार्वभौमिक, विशिष्ट से विशिष्ट। बताओ यहाँ पर से ये आंसर क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर से ये आंसर होगा विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है। देखो, जो निगमनात्मक होता है वो सामान्य से विशेष की ओर जाता है, जबकि जो आगमनात्मक होता है वो विशेष से सामान्य की ओर आता है। ठीक है। देखो, इसको याद करने का मैंने एक तरीका बना रखा है। विशेष से सामान्य की ओर आना आगमनात्मक, आना आ आगमनात्मक, सामान्य से विशेष की ओर जाना निगमनात्मक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस तर्क की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक तर्क वाक्य से दृष्टांत परक आधार वाक्य का अनुमान लगाया जा सकता है। उस तर्क की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत सार्वभौमिक तर्क वाक्य से दृष्टांत परक आधार वाक्य का अनुमान लगाया जा सकता है। निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, लघु कारक तर्क, सादृश्य मूलक तर्क। बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सभी को आंसर देना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर सही आंसर होगा निगमनात्मक तर्क। क्या होगा? निगमनात्मक तर्क। देखो, निगमनात्मक तर्क में क्या होता है, इसकी पहली विशेषता तो ये है कि भाई इसमें जो निष्कर्ष निकलता है ना, वो पूर्ण रूप से आधार वाक्यों से निकलता है। दूसरी बात क्या होती है कि जो निष्कर्ष होता है वो आधार वाक्यों की तुलना में व्यापक नहीं होता है। ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तर्क पर विचार करो। ध्वनि अस्थायी है क्योंकि यह श्रव्य है। नीचे दिए गए विकल्प से भारतीय तर्कशास्त्र के आधार पर उपयुक्त तर्क में हेत्वाभास की पहचान करो। तुच्छ तर्क का हेत्वाभास, असंगत तर्क का हेत्वाभास, गलत गलत अभिकथन का हेत्वाभास और विरोधाभासी तर्क का हेत्वाभास। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। देखो, यहाँ पर मैं बताता हूँ सही आंसर क्या होने वाला है। एक मिनट। सिट, उस क्वेश्चन को छोड़िए, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पा रहा। देखो, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां। सभी भद्र व्यक्ति विनम्र हैं, कोई अपराधी विनम्र नहीं है, कोई अपराधी भद्र व्यक्ति नहीं है। उपयुक्त न्याय वाक्य से प्रमुख पद की पहचान करो। आधार वाक्यों में विधेय, आधार वाक्यों में कर्ता, प्रथम आधार वाक्य का कर्ता और निष्कर्ष का विधेय, दूसरे आधार वाक्य का कर्ता और निष्कर्ष का तर्क, निष्कर्ष का कर्ता। बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। दूसरे आधार वाक्यों का कर्ता और निष्कर्ष का कर्ता। बताओ क्या सही आंसर होगा यहाँ पर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर सी आंसर सही है।
सी के अकॉर्डिंग प्रथम आधार वाक्य का कर्ता और निष्कर्ष का विधेय। सभी भद्र व्यक्ति विनम्र हैं, कोई अपराधी विनम्र नहीं है, कोई अपराधी भद्र व्यक्ति नहीं है। उपयुक्त न्याय वाक्य में प्रमुख पद प्रथम आधार वाक्य का कर्ता और निष्कर्ष का विधेय है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत गजब का क्वेश्चन है। अभिकथन ए, प्रतिरोध के साथ कोई संस्कृतिकरण घटित नहीं होता। तर्क आर, लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो। बताओ, अभिकथन ए दिया हुआ है, तर्क आर दिया हुआ है। यहाँ से आपको सही आंसर का पता चलाना है। बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर डी है। डी का मतलब है कि प्रतिरोध से कोई सांस्कृतिकरण घटित नहीं होता। ये बात गलत है। प्रतिरोध के साथ कोई सांस्कृतिकरण घटित नहीं होता, ये बात गलत है। लोगों के अपने मूल्य और स्वहित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो संप्रेषित संवाद को परिशोधित करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 30वां। जब कर्ता और विधेय दोनों आधार वाक्यों के समान हैं पर वे गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न हैं, उसे कहा जाता है अति अधीनस्थ, विपरीत, अंतर्विरोधी, अधीनस्थ। बताओ, जब कर्ता और विधेय दोनों आधार वाक्यों के समान हैं पर वे गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान में रखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस स्थिति को अंतर्विरोधी कहा जाता है। ठीक है, अंतर्विरोधी। अब देखो अंतर्विरोधी क्या होता है कि जब दो तर्क वाक्यों के उद्देश्य एवं विधेय पद समान हो किंतु परिणाम और गुण दोनों अलग अलग हो। ठीक है, जब दो तर्क वाक्यों के उद्देश्य और विधेय दोनों समान हैं लेकिन परिणाम और गुण दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में तर्क वाक्य को अंतर्विरोधी कहा जाता है। ठीक है, सभी उद्योगपति समाजवादी हैं, कुछ उद्योगपति समाजवादी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्ति में तर्क की पहचान करो। यहाँ पर आपको तर्क की पहचान करनी है। कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापत्य योजना से की जा सकती है। कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापत्य योजना से की जा सकती है। सादृश्यमूलक, परिकल्पनात्मक, आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा क्या? सादृश्यमूलक। सादृश्यमूलक में क्या है कि कक्षा में शिक्षण पद्धति की तुलना एक भवन की स्थापत्य योजना से की जा सकती है। यहाँ पर दो में कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है, इसलिए सादृश्यमूलक है। वैसे सादृश्यमूलक तर्क की एक सबसे प्यारी पहचान है, उसमें कुछ शब्दों का यूज किया जाता है, जैसे जिस प्रकार है उसी प्रकार है, जैसे है वैसे है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे शब्दों का यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर एक नॉर्मली स्टेटमेंट दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखना, जो सादृश्य मूलक है उसमें जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें क्या होता है, एक ऐसा लिंक होता है जो हमें रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर दो फैक्टर्स के बीच कंपेयर किया जा रहा है। देखो यहाँ पर एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है, नहीं आप गलत हैं, यह किस प्रकार की प्रतिपुष्टि कहलाती है? बताओ भाई, एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है कि नहीं आप गलत हैं, यह किस प्रकार की प्रतिपुष्टि कहलाती है? सकारात्मक, नकारात्मक, पुष्टिकारी या सुधारात्मक? देखो क्वेश्चन नंबर 26 का सिंपल सा आंसर है नकारात्मक। ठीक है, देखो एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण के दौरान कहता है कि नहीं आप गलत हैं, नेगेटिव है, हाँ आप गलत है। ये क्या है? सकारात्मक है। देखो नहीं आप गलत हैं नकारात्मक, हाँ आप गलत हैं सकारात्मक।
ठीक है, यहाँ पर ये नई की जगह हाँ होता, हाँ आप गलत हैं, तो ये सकारात्मक बन जाता, अब ये नकारात्मक है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। किसी आधार वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही हो लेकिन वे केवल गुणवत्ता में भिन्न हो तो यह कहलाता है विरोधात्मक, विलोमी, उपाश्रयी, प्राश्रयी। बताओ भाई, उनके उद्देश्य और विधेय दोनों तो एक ही हैं, लेकिन उन वे दोनों गुणवत्ता में भिन्न है। ठीक है, उद्देश्य विधेय दोनों समान हैं लेकिन वो गुणवत्ता में भिन्न है। तो देखो भाई लोगों, यहां पर होगा विलोमी। क्या होगा? विलोमी होगा। जब किसी आधार वाक्य का उद्देश्य और विधेय दोनों एक ही हो लेकिन वो गुणवत्ता में भिन्न हो तो उसे हम विलोमी कहते हैं। निम्नलिखित तर्क में उसके आधार की पहचान करो। कक्षा शिक्षण का एक पूर्व कक्षा शिक्षण का पूर्व संक्रियात्मक चरण उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना संप्रेषण की पूर्व अधिगम तैयारी का चरण। देखो यहाँ पर अभी अभी मैंने एक लिंक बताया था आपको, कुछ कीवर्ड्स बताए थे मैंने, वो कीवर्ड फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर होगा सादृश्य मूलक। देखो मैंने अभी बताया था कि यदि किसी स्टेटमेंट में उसी प्रकार, जिस प्रकार, उतना, जितना, जैसे, वैसे आदि शब्द यूज होते हैं तो वहाँ पर सादृश्य मूलक होगा। जैसे यहाँ पर जितना, उतना, ये दो शब्द यूज हो गए। नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार करो। यह गवई मेरी गाय जैसा है। यह गवई मेरी गाय जैसा है, यह ज्ञान के किस साधन का एक उदाहरण है? तुलना, अर्थोत्पत्ति, प्रत्यक्षण, निष्कर्षण। बताओ, यह गवई मेरी गाय जैसा है। देखो, यह ज्ञान के किस साधन का एक उदाहरण है, बताओ। तो भाई लोगों, यहां पर आंसर होगा ऑप्शन ए, तुलना का। किसका? तुलना। क्योंकि यहां पर तुलना की जा रही है गवई की गाय की। ठीक है, गवई और गाय के बीच में तुलना की जा रही है यहां पर। ध्वनि नीचे दिए गए तर्क पर विचार करो। नीचे तर्क दिया हुआ है, उसके ऊपर विचार करना है। ठीक है, अधिक अस्थायी है, ध्वनि अस्थायी है क्योंकि यह अदृश्य है। ध्वनि अस्थायी है क्योंकि यह अदृश्य है। भारतीय तर्कशास्त्र की दृष्टि से उपरोक्त तर्क में निहित दोष की पहचान करो। अप्रासंगिक तर्क का दोष, गलत अभिकथन का दोष, तुच्छ तर्क का दोष, विरोधाभासी तर्क का दोष। यहां पर सही आंसर बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर राइट आंसर होगा अप्रासंगिक तर्क का दोष। ठीक है, ध्वनि अस्थायी है क्योंकि यह अदृश्य है। भारतीय तर्कशास्त्र की दृष्टि से उपयुक्त तर्क में अप्रासंगिक तर्क दोष निहित है। कौन सा? अप्रासंगिक तर्क दोष निहित है। वह प्रतिज्ञप्ति गुच्छ किसी संरचना जिसकी संरचना कुछ अनुमान दर्शाती है उसे कहा जाता है। वह प्रतिज्ञप्ति गुच्छ जिसकी संरचना कुछ अनुमान दर्शाती है उसे कहा जाता है तर्क वाक्य, आर्ग्यूमेंट। ज्ञात से अज्ञात का गमन शामिल है। उस तर्क की पहचान करो जिसमें ज्ञात से अज्ञात का गमन शामिल है। निगमनात्मक, उपचयात्मक, आगमनात्मक,
सादृश्य परक। तो देखो, ज्ञात से अज्ञात तक का गमन शामिल है, किसमें? आगमनात्मक में। ठीक है, यहां पर देखो, विशेष से सामान्य की ओर, ओ आ, ओ में आ है ना, आगमनात्मक से मिल रहा हुआ है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। विशेष से सामान्य की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, और इस विधि में शिक्षार्थी के सम्मुख विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उन्हीं के माध्यम से विषय वस्तु या सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। ध्यान में रखना, जो आगमनात्मक विधि होती है उसमें क्या किया जाता है, विद्यार्थी के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखे जाते हैं और फिर उन्हीं के माध्यम से, उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तर्क जो यह दावा करता है कि इसका निष्कर्ष निर्णायक रूप से इसके आधार वाक्यों द्वारा समर्थित है, कहलाता है। तो भाई निगमनात्मक, मैंने अभी बताया था, बहुत सारी बार बता दिया मैंने। जो डिडक्टिव मेथड होता है उसका जो निष्कर्ष होता है वो पूर्ण रूप से आधार वाक्यों से निकलता है। किससे? पूर्ण रूप से आधार वाक्यों से निकलता है। ठीक है, इसकी करना, इसकी किताबों से करना लड़कियों में कुछ नहीं रखा है। इसकी किताबों से करना लड़कियों में कुछ नहीं रखा है। वफादारी टाइम से करना लड़कियों और प्यार में कुछ नहीं रखा है। लड़कियां प्यार बेवफा हो सकती हैं, टाइम इतना वफादार है कभी बेवफाई नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित, आज का लास्ट क्वेश्चन ही नहीं, जो डिडक्टिव इंडिडक्टिव मेथड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उनका लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित तर्क में से तर्क शक्ति को पहचानिए। लक्ष्यहीन व्यक्ति ऐसे कंप्यूटर की तरह है जिसमें कोई प्रोग्राम नहीं हो। देखो, दो में तैयार कंपेयर हो गया, जिस तरह उसी तरह दो शब्दों का यूज हो गया। ठीक है, सादृश्य परक। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।